केटीजी समाचार में आपका स्वागत है। केटीजी समाचार, आपकी बात हमारे साथ। उज्जैन जिले के ग्राम कनार्दी में आंगनवाड़ी क्रमांक 1, जहां पर आंगनवाड़ी संचालनकर्ताओं द्वारा मात्र कागजी कार्यवाही कर ही भोजन वितरण हो रहा है। धरातल पर वास्तविकता में देखा जाए तो लापरवाही एवं भ्रष्टाचारी चरम पर है। नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, सामान वगैरह निकाला हो। ये सामान है, रखिए, इसमें दाल रखिए, इसमें ये रखिए। कितने लोगों के भोजन का सामान है भाई साहब? नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। मैं पंडित राघव नागर, ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश। आज उपस्थित हुआ हूं उज्जैन जिले के तराना तहसील के ग्राम कनार्दी में। यहां पर उपस्थित होने का हमारा सिर्फ एक ही विषय था और एक ही कारण था, स्वास्थ्य को लेकर हम यहां पर उपस्थित हुए थे। हमें जैसे जानकारी मिली थी कि यहां पर जो आयुर्वेदिक औषधालय है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था है, कई वर्षों से यहाँ पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, उस विषय पर हम यहाँ उपस्थित हुए थे। बाकी यहाँ आने के बाद ना तो हमें स्वास्थ्य में कोई व्यवस्था दिखाई दी, ना स्वच्छता में कोई व्यवस्था दिखाई दी, और ना ही शिक्षा को लेकर कुछ खास व्यवस्था दिखाई दी। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र है, केंद्र क्रमांक 1, जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय। ये जो है ये सरकारी कार्य है ना? इसमें किसी प्रकार की कोई ये संभावना नहीं होती है कि हमारे यहाँ पर कुछ समस्या आ गई तो हम आज मतलब बच्चों को भोजन नहीं करा पाए या बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाए। व्यवस्था तो यही बोलती है कि आपको यहाँ पर व्यवस्था बच्चों के भोजन की होना चाहिए थी। ठीक है सर, बिल्कुल जी। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं सर, ऐसा कैसा चलेगा? तो ऐसा चलता तो नजर आ रहा है आदरणीय। देखिए, हमारी और आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये समाज और बच्चों के हित के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, है ना? आप सेवा देते हैं, उसके लिए चैनल के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है। बाकी जो स्थिति हमें यहाँ पाई गई, जिस प्रकार से यहाँ ताला लगा हुआ था, आपकी यहाँ पर उपस्थिति नहीं थी। आपकी उपस्थिति नहीं थी तो आप जिनकी ओर से संचालन करते हैं, जिनका अभी आपने नाम बताया, उनको यहाँ उपस्थित होना था। किसी भी 2 कर्मी को या 1 कर्मी को यहाँ पर उपस्थित होना था। भोजन की व्यवस्था बच्चों की जो नियमित रूप से सरकार की ओर से जिसका राशन पानी का कहा जाता है, आपको मेरे ख्याल से राशन पानी का पैसा भी दिया जाता है, तो आज वो व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? और अगर वो किसी व्यक्तिगत दुखद कारण अगर नहीं हो सकी तो उसके लिए आगे की आपकी क्या प्रोसेस है? सर, आज ही मतलब जो त्रुटि पाई गई है जी उसके लिए हम क्षमा मतलब वो करते हैं। और क्या भाई, बाकी भोजन बनता है रेगुलर, और हम भी नहीं चाहते हैं कि भोजन बनाना नहीं चाहते हैं कि नहीं बने। हम भी चाहते हैं कि भोजन बनना चाहिए, रेगुलर बनना चाहिए, और हम सेवा दे रहे हैं क्योंकि हमें भी कोई हमारा जेब से तो दे नहीं रहे, शासन की ओर से मिलता है और हम खिला रहे हैं। तो आज जो भोजन नहीं बना उस विषय पे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? बाबा, प्रतिक्रिया तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आज उनके कारण नहीं बना। जी। बच्चे यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? सर, वो बच्चे वहाँ स्कूल में जाते हैं। अच्छा, भोजन यहाँ होता है उनका? भोजन यहाँ बना देते हैं हम, और वहाँ से भोजन करते हैं बच्चे। स्कूल में ही भोजन करते हैं? भोजन पहुँचा देते हैं, मतलब वहाँ पे बच्चे आते हैं, ले जाते हैं, भोजन करते हैं वहाँ पे। जी। यहाँ पर जो भोजन वगैरह बनता है, बच्चों को बांटने के लिए जो नाश्ता बनाया जाता है, उसकी भी यहाँ पर कोई किसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई नहीं दी। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए। सिर्फ दौरे करने से कार्य नहीं चलेगा, यहाँ खड़े होना चाहिए, यहाँ की पूरी अपडेट लेना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर व्यवस्थित रूप से आंगनवाड़ी संचालन होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।